नमस्ते। आज के इस कमाल के विश्लेषण में हम एक ऐसे प्राचीन रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो सदियों से इंसानों को हैरान करता आ रहा है। हम बात कर रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की। आज हम सीधे मूल शास्त्रों में गोता लगाएंगे और उन अद्भुत कथाओं को समझेंगे जो इस ब्रह्मांडीय निर्माता की खुद की उत्पत्ति के बारे में बताती हैं। ये सफर सच में बहुत शानदार होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा विरोधाभास है ना। जिस शक्ति ने इस पूरे अनंत ब्रह्मांड को बनाया, उसकी अपनी रचना कैसे हुई? ब्रह्मांड के निर्माता को किसने बनाया? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी का भी दिमाग घुमा सकता है। और आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का केंद्र यही सवाल है। भाग 1, ब्रह्मा की उत्पत्ति के रहस्य और विभिन्न प्राचीन कथाएं। हमारी हिंदू पौराणिक कथाओं की खूबसूरती पता है क्या है? यहाँ सृष्टि के निर्माण की कोई एक नीरस सीधी टाइमलाइन नहीं है, बल्कि कई अलग अलग और बेहद जादुई कथाएं मौजूद हैं। भाग 2, विष्णु के नाभि कमल से उत्पत्ति। आइए सबसे पहली और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली कथा से शुरुआत करते हैं। एक पल के लिए आंखें बंद करके इस दृश्य की कल्पना कीजिए। ये सृष्टि के बिल्कुल शुरुआत की बात है। हर तरफ बस एक अनंत महासागर है, क्षीर सागर। उस शांत नीले पानी में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर गहरी योग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। तभी एक चमत्कार होता है। उनकी नाभि से एक बेहद ही सुंदर दिव्य कमल खिलता है और उसी जादुई कमल के ऊपर प्रकट होते हैं हमारे रचयिता भगवान ब्रह्मा। है ना, बिल्कुल किसी शानदार पेंटिंग जैसा। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि हमारे शास्त्रों में शब्दों का चुनाव कितना सटीक है। विष्णु जी की नाभि से पैदा होने के कारण ही ब्रह्मा जी को एक बहुत ही खास नाम मिला, नाभिज। नाभिज यानी नाभि से जन्म लेने वाला। ये दिखाता है कि हमारी प्राचीन भाषा और ये कहानियां आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। भाग 3, हिरण्यगर्भ यानी स्वर्ण अंड की पौराणिक मान्यता। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुराणों में एक और कितनी शानदार थियरी दी गई है। ये बिल्कुल ब्रह्मांड के निर्माण की किसी रेसिपी जैसा है। चरण 1, सर्वोच्च सत्ता ने सबसे पहले जल का निर्माण किया। चरण 2, उस अनंत जल में एक ईश्वरीय बीज बोया गया। चरण 3, धीरे धीरे वो बीज एक चमकते हुए सोने के अंडे में बदल गया, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। और फिर आखिरी चरण, इसी सुनहरे अंडे से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। विकास और जीवन के अंकुरण का क्या अद्भुत तरीका है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि इस खास उत्पत्ति प्रक्रिया ने ब्रह्मा जी को एक और बहुत ही शक्तिशाली उपाधि दी, स्वयंभू। स्वयंभू का सीधा सा मतलब है वो जो अपने आप प्रकट हुआ हो। उन्हें किसी बाहरी माता पिता की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद उस स्वर्ण अंडे से अस्तित्व में आ गए। भाग 4, शिव पुराण और निराकार ब्रह्म। चलिए अब हम थोड़ा और गहरे दार्शनिक स्तर पर चलते हैं, जहां इसी घटना को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा गया है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से हमारी मान्यताओं की विविधता को दिखाता है। एक तरफ शिव पुराण का मत है जो सगुण रूप पर जोर देता है। इसके अनुसार भगवान शिव और उनकी शक्ति यानी प्रकृति के ईश्वरीय मिलन से ब्रह्मा जी की भौतिक उत्पत्ति हुई। वहीं दूसरी ओर एक पूरी तरह से निराकार उत्पत्ति का विचार भी है, जहां वो परम शक्ति जिसका अपना कोई रूप नहीं है, उसने दुनिया बनाने के लिए खुद को ब्रह्मा के रूप में प्रकट कर लिया। दोनों ही विचार अपनी अपनी जगह निष्पक्ष रूप से बेहद गहरे हैं। भाग 5, 4 मुखों का गहरा रहस्य और इसके प्रतीकवाद को समझना। अब उनके जन्म की कहानियों से आगे बढ़ते हैं और उनके स्वरूप की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, उनके 4 चेहरे। इमेजिन कीजिए, जब ब्रह्मा जी पहली बार प्रकट हुए होंगे, चाहे कमल से या उस सुनहरे अंडे से, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने क्या किया होगा? जाहिर है उन्होंने अपने आसपास देखा होगा। उन्होंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में अपनी नज़र दौड़ाई। और कथाओं के अनुसार पूरे ब्रह्मांड को इस तरह निहारने की वजह से ही उनके 4 मुख बन गए। लेकिन रुकिए, इसका असली और गहरा मतलब कुछ और ही है। ये 4 चेहरे कोई साधारण शारीरिक विशेषता नहीं है, बल्कि ज्ञान की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा प्रतीक हैं। ब्रह्मा जी के ये 4 मुख दरअसल हमारे 4 वेदों के प्रतीक हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी रचयिता सिर्फ नदियों और पहाड़ नहीं बना रहा है, बल्कि वो चारों दिशाओं में ज्ञान और प्राचीन बुद्धिमत्ता की रोशनी भी फैला रहा है, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी सृजन एकदम अधूरा है। तो ब्रह्मा जी की इस रहस्यमयी उत्पत्ति और उनके 4 मुखों का मतलब समझने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, अब आगे क्या?
ब्रह्मांड का निर्माता तो आ गया, लेकिन इंसान कहां से आए? ब्रह्मा जी ने पहले पुरुष मनु और पहली स्त्री शत्रुपा की रचना कैसे की, जिनसे हम सबकी उत्पत्ति हुई? खैर, एक अलग ही रोमांचक कहानी है। क्या इसे जानने की उत्सुकता नहीं हो रही? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।